चलिए हम नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की, और मैं आपको ये मेंशन कर दूं कि मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ डीजे ज़िल की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस की किताब है उसको, और एस एम यूसुफ का हमने चैप्टर नंबर 9 करना है जो कि बीएससी वाला, तो इन दोनों को मैं फॉलो करके चल रहा हूँ। डेफिनेशंस मेरी ज़िल पर नहीं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए जी, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है कि एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, इसका डेरिवेटिव वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स का डेरिवेटिव हो विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो, वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव हो, और विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के मौजूद होंगे, उस इक्वेशन को हम क्या बोला करेंगे? हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोला करेंगे। डी डिफरेंशियल इक्वेशन डी, जैसे ये है dy/dx + 5y = e की पावर x। यहाँ पे y जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो x है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपने यही चेक करना होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद हो, ऐसी इक्वेशन, तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं जी डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट ये आपके पास एग्जांपल है जी वो फर्स्ट, उसमें देखें डेरिवेटिव आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसमें सेकंड डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है, डेरिवेटिव्स जितने मर्जी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dx/dt + dy/dt। यहाँ पे आपके पास देखें x और y दोनों डिपेंडेंट है, ये दो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पे कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं? एक इंडिपेंडेंट है। तो ये तीनों एग्जांपल्स जो है आपके पास किन की एग्जांपल्स है? डिफरेंशियल इक्वेशंस की, डी डिफरेंशियल इक्वेशंस की। अब आगे चलते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की। हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव dy/dx, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव वो मौजूद हो, उसको हम बोलते हैं ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद हो, हम उसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब आप इसकी बात करें ओडी की, तो देखिए डेफिनेशन क्या है? इफ इक्वेशन कंटेन्स ओनली ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो क्या होगा? वो एक ही होगा। ऐसी इक्वेशन जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स के विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैंने यहाँ पे जो तीनों एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ये मेरे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की एग्जांपल है। यहाँ पे एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक से ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होना चाहिए। ये कौन सी है फिर? ये तीनों मेरे पास कौन सी टाइप्स हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं इनको ओडी से लिखा हूं। नेक्स्ट आते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स के विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी इधर हमारे पास ओडी की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है, लेकिन जब हम पीडी में चले जाते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल में चले जाते हैं, वहां पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तादाद भी बढ़ जाती है, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की एग्जांपल है। पार्शियल स्क्वायर u पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u पार्शियल y स्क्वायर इक्वल टू 0, पार्शियल u पार्शियल y इक्वल टू माइनस पार्शियल b पार्शियल x, पार्शियल स्क्वायर u पार्शियल x स्क्वायर माइनस पार्शियल स्क्वायर u पार्शियल t स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स पार्शियल u है पार्शियल t। ये मेरे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की एग्जांपल्स हैं। तो ये आपके पास है जी डिफरेंशियल इक्वेशंस। आपका इंट्रोडक्शन है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, डेफिनेशंस है, एग्जांपल्स हैं। अब जो मेन काम हमारा है वो है इनको क्लासिफाई करना, ऑर्डर और डिग्री जो है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। कुछ मजीद डेफिनेशंस देखते हैं जी ओडीज के रिलेवेंट। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द इक्वेशन।
आपकी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि हम जो हमारी स्टडी है वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, पीडी से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो कौन से ऑर्डर का है, उतना ऑर्डर होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर है डेरिवेटिव का, यानी कौन सा डेरिवेटिव है, पहला डेरिवेटिव है, दूसरा है, तीसरा, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, तो वो ऑर्डर होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये देखें यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, सेकंड ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर कितना है, आपके पास 2 ऑर्डर। अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो इसका ऑर्डर कितना है, 1 है। अगर आप इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मौजूद है, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सबसे बड़ा थर्ड ऑर्डर है, इसका ऑर्डर 3 है। तो ये आपके पास है जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो भी होता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में वो उसका ऑर्डर होता है। तो n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये भी है, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं f of x y y dash y double dash of y of n तक, यानी आपके पास n डेरिवेटिव n plus 1 और यहाँ पे x, एक आपके पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और बाकी सारे आपके क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर आपको जो इसकी जनरल क्या नॉर्मल फॉर्म है इस इक्वेशन की, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं n ऑर्डर को dn y और dx n इक्वल टू f of x y y dash of y n minus 1, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको आप सेपरेट कर लें और बाकी सब को सेपरेट कर लें। तो ये आपके पास होगी इसकी नॉर्मल फॉर्म। ये आपके पास n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, n ऑर्डर की। तो आपने इसकी नॉर्मल फॉर्म ये बना दी है, आपने क्या करना है, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को सेपरेट कर लेना है और बाकी सब को दूसरा करना है। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये मैंने लिखी फर्स्ट ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसकी नॉर्मल फॉर्म कैसी होगी, dy by dx इक्वल टू f of x y। सेकंड ऑर्डर की ऐसी होगी, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इक्वल टू f of x y y dash। और मैंने एक एग्जांपल भी लिखी है यहाँ पे 4x y dash plus y इक्वल टू x है, तो यहाँ से आप सबसे बड़ा डेरिवेटिव हाई फर्स्ट ऑर्डर ही है उसको सेपरेट करेंगे, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, x minus y by 4x। तो ये इसकी नॉर्मल फॉर्म, या आप इसको dy by dx इक्वल टू x minus y over 4x भी लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। वहां पे था हाईएस्ट ऑर्डर जो भी डेरिवेटिव का वो उसका ऑर्डर होगा। अब क्या है कि वो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो सबसे बड़ी पावर है, और पावर भी कौन सी है, जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है, एक्चुअली फ्रैक्शंस नहीं है, आपका सर्ड्स नहीं है, आपको खत्म करना है, उसको रेडिकल से भी खत्म करना है, यानी आपकी वो जो डेरिवेटिव है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो अंडर द रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शंस पावर में नहीं होनी चाहिए। उनको खत्म करने के बाद उसके बाद आपने बताना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का उसकी मैक्सिमम कितनी पावर मौजूद है। तो यहाँ पे देखिए dy by dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हाईएस्ट भी यही है, इसकी पावर 1 है, इसकी डिग्री होगी 1। अगर आप इधर देखें कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, दोनों में से बड़ा डेरिवेटिव ऑर्डर वाला ये है, इसकी पावर आपके पास 1 ही है, तो ये भी आपके पास फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप इस पे आते हैं कि 1 प्लस dy by dx का स्क्वायर ऊपर पावर 3 by 2 है, तो मैंने आपको पहले बताया कि आपने अंडर द रेडिकल साइन वाली पावर्स खत्म करनी है, मतलब आपका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो अंडर द रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। तो पहले यहाँ पे आप स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है जिसका ऑर्डर, जिसकी डिग्री क्या होगी, 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका यही होगा। तो ये डिग्री 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर भी 2 है। तो अगर आप इनकी बात करें तो ये सेकंड ऑर्डर है डेरिवेटिव है, तो इसकी सबसे बड़ी पावर 1 ही है, तो ये भी फर्स्ट डिग्री है, ये भी आपके पास फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप इसकी बात करें तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट है, उसकी पावर 2 है, ये सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप इसकी बात करते हैं तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थर्ड वाला, तो ये थर्ड ऑर्डर थर्ड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन डी ओडी। तो ये आपके जो क्वेश्चंस है वो किस तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं कि ऑर्डर बताएं या डिग्री बताएं। ऑर्डर बताना तो बहुत आसान होता है, डिग्री में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। आपने क्या करना होता है,
कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल दी जिसमें आपकी पावर जो है 3/2 है। आपने पहले इस पावर को खत्म करना, पावर आपकी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। उसको खत्म करने के बाद देखिए जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर है वो क्या आ रही है, मैक्सिमम जो पावर है वो क्या आ रही है, वो जो मैक्सिमम पावर आ रही होगी वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है। नेक्स्ट है हमारे पास की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? तो जनरल फॉर्म मैंने ये लिखी है n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसकी जनरल फॉर्म ये होती है, आपको मैंने बता दिया पहले। ये कब लीनियर होगी? अगर f आपका लीनियर हो, अगर आपका f जो है वो लीनियर हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी ये आपके y y डबल डैश y यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके डेरिवेटिव्स मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर ये सारे लीनियर होंगे तो फिर आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होगी? वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। यानी इसका मतलब ये है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं an of x y of n an minus 1 of x y n minus 1 of so on a1 of x y dash plus a naught of x into y is equal to g of x। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो डेरिवेटिव्स हैं, जो आपके डेरिवेटिव्स हैं उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो x पे डिपेंड कर रहे हैं। जैसे यहां पे भी देख लें, आप सब जगह देखें, यहां पे जितने भी डेरिवेटिव्स y और y डैश इन सब के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो डिपेंड करते हैं सिर्फ x के ऊपर, तब ये लीनियर बनती है। और जो आपका और y है और जो उसके डेरिवेटिव्स हैं उन सब की मैक्सिमम पावर 1 ही है, उनकी सब की मैक्सिमम पावर क्या है? 1 ही है। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरह फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी वो हम यहां से देख लेंगे। ये वाली होगी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, a1 of x into y dash plus a naught of x y is equal to g of x। अगर सेकंड वाली आनी तो फिर a2 of x d square y by dx square आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ये सारी फर्स्ट डिग्री की है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ लिखते हैं लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। सबसे पहले ये कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके तमाम डेरिवेटिव्स उन सब की फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए, यानी इन सब की पावर 1 होनी चाहिए। y जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है यहां पे, और जो उसके तमाम डेरिवेटिव्स हैं उन सब की मैक्सिमम पावर जो हो सकती है वो 1 होगी। सेकंड में क्या है कि कोएफिशिएंट्स ai डिपेंड एट मोस्ट ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि जो कोएफिशिएंट्स हैं आपके ये ज्यादा से ज्यादा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने यहां पे x लिया हुआ है तो सिर्फ उसके ऊपर ही इनको डिपेंड करना चाहिए। तो ये हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ये कौन सी बनेगी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसकी हमने ये कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं। तो ये मैंने आपके सामने एग्जांपल्स लिखी हैं। ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये थर्ड ऑर्डर वाली है, सेकंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और लीनियर है। तो नॉन लीनियर फिर कौन सी होगी? जो लीनियर नहीं है। मसलन नॉन लीनियर में क्या होगा? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें क्या आ जाएगी? डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स हैं उन सब की जो पावर है 1 से ज्यादा आ जाए, यानी ये आ जाए y डैश का स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 5। ये लीनियर नहीं होगी। या फिर ये आ जाएगा मेरे पास, एक तो मैंने ये कह दिया, उसके बाद दूसरा मैंने क्या कहा है कोएफिशिएंट्स है वो भी इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी मैं ये लिख दूं y डैश प्लस xy इज इक्वल टू सम 2। ये भी लीनियर नहीं होगी क्योंकि जो कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं वो भी डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल को दोनों मल्टीपल्स आ रहे हैं दूसरे के, तो ऐसा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं होगा। ये आपके पास कौन सी होगी? ये नॉन लीनियर होगी। इसके अलावा एक और आ सकता है कि जो आपके ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं अगर वो भी डिपेंडेंट वेरिएबल के अपीयर हो रहे हैं तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन भी नॉन लीनियर होगी। यानी मसलन ये आ जाती है मेरे पास dy by dx plus sin y is equal to 0, ये आपके पास नॉन लीनियर है। या मेरे पास ये आ जाती है dy by dx is equal to e की पावर y, ये भी नॉन लीनियर है। तो नॉन लीनियर कब होगी? जब ये डेरिवेटिव्स, जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और जो उसके डेरिवेटिव है उनकी पावर 1 से ज्यादा हो। दूसरी बात, जब ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये भी डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, यानी सब y के मल्टीपल्स हो जाए। तीसरी बात कि ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस आ जाए डिपेंडेंट वेरिएबल के, sin y e की पावर y, इस टाइप के फंक्शंस आ जाए तो वो भी आपके पास कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसकी एग्जांपल मैंने ये आपको दो कोड कर दिए और ये दो कोड कर दिए। चलिए अब हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? अगर आप बात करें जो आपके पास अलजेब्राइक इक्वेशंस होती हैं जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक इक्वेशंस, तो उनके सॉल्यूशन से मुराद क्या होता है कि x की वैल्यूज, वो वाली वैल्यूज जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसा फंक्शन फाई जो किसी इंटरवल i के ऊपर डिफाइन हो और एटलीस्ट उसके n डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हो,
एंड क्या होगी, वो कंटिन्यूस भी हो, कोई फंक्शन फाई हो, उसके एन डेरिवेटिव्स जो है वो आपके पास एग्जिस्ट करते हो, वो कंटिन्यूस भी हो उस इंटरवल आई के ऊपर जिसके ऊपर वो डिफाइन है, और जब उस फंक्शन को और उसके डेरिवेटिव्स को हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए। यानी आपका वो जो फंक्शन फाई है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की दोनों साइड्स को सेटिस्फाई करे। लेफ्ट हैंड साइड में अगर पुट करें तो राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बैलेंस हो जाए उस फंक्शन फाई की वजह से। तो ऐसा फंक्शन फाई को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो क्या इस कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस निकालने जो होते हैं वो एक्चुअली हम सीखते हैं जब हम सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करते हैं, जब हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल्स आते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिंपल स्टार्ट में ये कि हम वेरिफिकेशन से चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, तो वेरिफिकेशन से हम चेक किया करेंगे पहले। तो ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस y इक्वल टू 0। मैंने लिखा है y इक्वल टू x e पावर x, क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं जी। ये मेरे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो क्या आ जाएगा e की पावर x प्लस x e की पावर x, और अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालूं तो e की पावर x प्लस x e की पावर x प्लस e की पावर x, ये आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव है 2 टाइम्स e की पावर x प्लस x e की पावर x माइनस 2 y डैश माइनस 2 e की पावर x माइनस 2x e की पावर x प्लस y है आपके पास x e की पावर x। तो ये देखिए कि 2 e की पावर x 2 e की पावर x कैंसिल, और ये दोनों ऐड हो गए, इससे कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। राइट हैंड साइड 0 है, ये फंक्शन जो है y इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो y है वो क्या है, y इज द सॉल्यूशन ऑफ 1, y is the solution of 1, ये मेरी 1 डिफरेंशियल इसका सॉल्यूशन। तो करना कैसे, आपने यहाँ पे इस लेवल पे अगर आपके पास एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, 4 ऑप्शंस हैं, आप y की जो डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं, आपने क्या करना है, आपने उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, आपने बैक सॉल्व करना है, यानी उस y की वैल्यू और उसके डेरिवेटिव्स आपने अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करने हैं। अगर तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर वो उसका सॉल्यूशन, जैसे मैंने यहाँ पे किया। अगर अब सेकंड एग्जांपल देखिए, y डैश आपके पास किसकी बोला कि x y की पावर 1/2 और y बराबर है 1/16 x की पावर 1/4। अगर मैं इसे पुट करता हूँ 1/16 x की पावर 4, इसका डेरिवेटिव लेना हमने, तो 4x क्यूब आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड बन जाएगी x y की पावर 1/2, इसकी पावर 1/2 निकालेंगे तो 1/4 x स्क्वायर बनेगा। तो यहां से देखें जी 1/4 x क्यूब और ये भी 1/4 x क्यूब, तो आपके पास दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। सो ये जो y इक्वल टू 1/16 x की पावर 4 है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब देखिए सॉल्यूशन कर्व क्या होती है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, एक्चुअली ये आपके पास फिजिकल फिनोमेना से ही जाहिर होती है, और जो इसके सॉल्यूशंस होते हैं वो भी आपके पास कर्व्स होती हैं, ग्राफ्स होते हैं डिफरेंट फंक्शंस के। तो सॉल्यूशन कर्व क्या होती है कि ग्राफ सॉल्यूशन का अगर आप ग्राफ ड्रा कर लें तो वो क्या कहलाएगा, वो सॉल्यूशन कर्व है। नेक्स्ट हम कुछ मजीद डेफिनेशंस देखते हैं। इंटीग्रल क्या होता है जी, तो हमने बाकी के जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल होती है उसका जो सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ एन ओडी इज कॉल्ड इंटीग्रल, कि ओडी का सॉल्यूशन उसको हम इंटीग्रल बोलते हैं, और अगर हम उसको ग्राफ उसका ग्राफ बना लें तो वो जो ग्राफ होता है उसको इंटीग्रल कर्व बोलते हैं। नेक्स्ट है जी जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ओडी का ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ये एक मैंने ओडी लिखी है और ये इसका सॉल्यूशन लिखा है, इसमें एक कांस्टेंट आर्बिट्रेरी इन्वॉल्व है, तो ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन होगा इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। अच्छा, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते कितने, देखिए यहां लिखा हुआ है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज मेनी एज द ऑर्डर ऑफ एन ओडी, कि जितना उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है उतने ही उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो जितना किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे उसमें उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है जी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, कि अगर जो आपके पास जनरल सॉल्यूशन है उसमें आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को इन्वॉल्व है, तो अगर आप उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की कोई वैल्यू फिक्स कर दें अपनी मर्जी से, कोई असाइन कर दें वैल्यू, यानी जैसे ये एक सॉल्यूशन है जिसमें c की जगह 0 लगा दें तो 1/4 1/16 x की पावर 4 बन जाएगा, ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा।
पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है कि जो जनरल सोल्यूशन से मिलता है हमें, और कैसा होता है कि जनरल सोल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं उन कांस्टेंट को आप एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दें तो वो आपके पास जो सोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट है सिंगुलर सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जो जनरल सोल्यूशन से ऑब्टेन नहीं होता, ऐसा सोल्यूशन जो जनरल सोल्यूशन से ऑब्टेन नहीं होता हम उसको बोलते हैं सिंगुलर सोल्यूशन। जैसे ये आपके पास dy by dx equal to x y की पावर 1/2 डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जनरल सोल्यूशन ये है, इसका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन लिख लेता हूं, वो क्या होगा 1/16 x की पावर 4, ये कब है जब मैंने c को 0 किया हुआ, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है। तो सिंगुलर सोल्यूशन क्या है, y इक्वल टू 0 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, y इक्वल टू y को जगह 0 लगाएंगे, dy by dx 0, इधर भी 0 0 इक्वल टू 0 सोल्यूशन है। लेकिन कोई c की कोई भी वैल्यू आप लगा ले, y इक्वल टू 0 यहां से आपके पास कभी भी नहीं आएगा, y इक्वल टू 0 आपके पास कभी भी नहीं आएगा। तो ये सोल्यूशन है जो ऐसा सोल्यूशन हो जो जनरल सोल्यूशन से ना मिले उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं सिंगुलर सोल्यूशन। तो y इक्वल टू 0 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सोल्यूशन है। अच्छा, अब हमारे पास ज़हन में एक सवाल आता है जी कि क्या हर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना जरूरी है? जी नहीं। जैसे ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका कोई रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इसका कोई रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है जी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि जो आपके एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने उसको सॉल्व करना है यूजिंग उस पे कुछ कंडीशंस लगाई हुई, कंस्ट्रेंट्स लगाए हुए हैं, और वो किस टाइप के होते हैं। इनिशियल वैल्यू में ये होता है कि जो आपके सारे y और y डैश ये सब जो है वो एक x की एक ही वैल्यू पर डिपेंड करते हैं, यानी y of x naught, y dash of x naught, y double dash up to so y of n minus 1 x naught, ये सब जितने भी y के डेरिवेटिव हैं या y है वो सारे के सारे x एक ही वैल्यू पर डिपेंड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। और बाउंड्री वैल्यू में है जी कंपेयर कर रहे हैं जरा हम, तो y x0 पे डिपेंड कर रहा है, y dash x1 पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू में क्या होता है कि आपके y और जितने y के डेरिवेटिव्स हैं, जितनी भी कंडीशंस होती हैं इन्वॉल्व, वो सब के सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक ही वैल्यू पे डिपेंड करती है, उनको हम बोलते हैं जी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, IVP भी बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम BVP, इसमें क्या होता है कि आपके जो y है और y के डेरिवेटिव्स हैं वो x की एक वैल्यू पर डिपेंड नहीं करते, x की एक वैल्यू पर डिपेंड नहीं करते, यानी ये x पर डिपेंड x0 पर डिपेंड कर रहा है, ये x1 पर डिपेंड कर रहा है, ये x2 पे, ये xn - 1 पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर तो सारे y और y डैश x की एक ही स्पेसिफिक वैल्यू पर डिपेंड करें तो उन कंडीशंस को हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मिला के इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बन जाएगी। और अगर y और y डैश आपके x के डिफरेंट वैल्यूज पर डिपेंड करें तो उन कंडीशंस को बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस, और अगर आपके साथ डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो उस प्रॉब्लम को बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। जैसे ये देखें, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कंडीशंस दी हुई हैं y of 0 = 1, y of π/2 = 2। तो देखें x की दो वैल्यूज हैं, यहाँ x = 0 है, यहाँ x = π/2 है, तो ये आपके पास कौन सा प्रॉब्लम है, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां देखें y और y डैश दोनों x की एक ही वैल्यू पर डिपेंड कर रहे हैं, तो ये कौन सी होगी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में y और y डैश सारे x की एक वैल्यू पर डिपेंड करेंगे, और बाउंड्री वैल्यू में y y डैश सब डेरिवेटिव्स जो है वो x की डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर डिपेंड है। तो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और ये है बाउंड्री वैल्यू। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कैसे करनी है, बनानी कैसे। हमने यहाँ पीडीज नहीं बनानी, जस्ट हमने ऑर्डीज बनानी। तो क्या है, गिवन रिलेशन, आपके पास कोई रिलेशन दिया हुआ f x y c1 c2 up to so on cn के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जिस ये रिलेशन कैसा है कि जिसमें x और y आपके पास दो वेरिएबल्स है और बाकी c1 c2 cn ये आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है। देखिए बिटवीन वेरिएबल्स x एंड y और n कांस्टेंट्स है आपके पास c1 c2 c3 cn तक। अच्छा, इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, हमेशा पॉसिबल है कि हम एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बना लें ऑर्डर n की, कि क्या हो ये जो रिलेशन हो वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो। हमने क्या करना है, अगर हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है दो वेरिएबल्स के दरमियान में और कांस्टेंट्स के दरमियान में,
तो हम जितने कांस्टेंट है उतने ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन हम बना सकते हैं। और वो कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन होगी कि वो जो रिलेशन हमारे पास गिवन है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ करेगा। तो दिस इज डन। ये करना कैसे होता है, हमने डिफरेंशिएट करना होता है इस रिलेशन को n टाइम्स, जितने कांस्टेंट हो उतनी दफा डिफरेंशिएट करना होता है और हमें n इक्वेशंस मिलती हैं। जाहिर है हमने n टाइम्स डेरिवेटिव लिया तो n इक्वेशंस मिलती हैं और n इक्वेशन मिलती है और देन हमने एलिमिनेट करना होता है उन कांस्टेंट्स को, n कांस्टेंट्स को ओरिजिनल रिलेशन में से और जो हमने डेरिवेटिव लेके इक्वेशंस बनाई है। यानी हमने क्या करना होता है, हमने हमारे पास जो रिलेशन गिवन है हमने उस रिलेशन के n डेरिवेटिव्स लेने होते हैं। डेरिवेटिव्स कितने लेने होते हैं, जितने कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतने ही आपने डेरिवेटिव्स लेने हैं। उसके बाद वो जो आपके पास ओरिजिनल रिलेशन है और जो आपके पास डेरिवेटिव वाली इक्वेशन आई है उन सब इक्वेशंस और उस रिलेशन में से आपने उन कांस्टेंट्स को खत्म कर देना। तो जब आप उन कांस्टेंट को खत्म कर देंगे तो जो एंड पे जो रिजल्ट आपके पास बनेगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और वो कितने ऑर्डर की होगी, जितना आपके पास उस रिलेशन में मौजूद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की तादाद हो। तो उसके लिए मैंने दो यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं, हम इन एग्जांपल्स को देखते हैं। तो y इक्वल टू a sin x plus b cos x, यहाँ पे जी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a और b, dy by dx निकाले, आपके पास क्या आ जाता है जी, यहाँ आ जाएगा a cos x और यहाँ आ जाएगा माइनस b sin x। एक दफा फिर डेरिवेटिव लें, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा माइनस a cos x माइनस b sin x। तो यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास बच जाएगा a cos x प्लस b sin x। तो ये किसके बराबर है, a cos x जमा b sin x, ये y के बराबर है। तो यानी यहाँ से जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ना वो बनेगी d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई इस फंक्शन से, इस रिलेशन से। इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, दो हैं, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है और ये जो फंक्शन दिया हुआ है y, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो आपने करना कैसे होता है, आपने डेरिवेटिव्स निकालने होते हैं जितने आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं और फिर अपने कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना होता है। तो ये यहाँ से आपकी एलिमिनेशन भी होगी डेरिवेटिव्स लेके, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, जितने कांस्टेंट होंगे उतना उसका ऑर्डर होगा। नेक्स्ट ये देखिए जी y इक्वल टू a sin x, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नेक्स्ट ये देखिए y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, डेरिवेटिव ले एक दफा, dy by dx आपके पास आ जाएगा 2ax प्लस b। अगेन डेरिवेटिव ले, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, ये आ जाएगा 4a। अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो d क्यूब y by dx क्यूब, ये आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब आपको एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके जो कांस्टेंट्स है वो डेरिवेटिव लेने से खत्म हो गए। तो जब आप डेरिवेटिव लेते जाएं और आपके कांस्टेंट खत्म होते जाएं तो फिर आपको उस रिलेशन और उन तमाम डेरिवेटिव्स में से उन कांस्टेंट को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेरिवेटिव लेने से आपके कांस्टेंट तो खत्म हो गए होंगे। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट खत्म नहीं होते तो यहाँ पे आपको एलिमिनेट करना पड़ता है उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव लेने से कांस्टेंट तो वैसे खत्म हो रहे हैं। सो ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। देख लें इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 3 है। तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है और ये जो y है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। एक और बात ये है कि अगर पेपर में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो अगर वो y रिलेशन आपके पास दिया हो तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसको पुट करना है अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, क्योंकि वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो जिसको सेटिस्फाई कर रहा होगा वो उसका सॉल्यूशन होगा और वो y से वही डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही होगी। लेकिन अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट आ जाती है, यानी वो कहता है जी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालें उन पैराबोलास की जो ओरिजिन से पास करते हैं तो वो ये वाले पैराबोलास हैं, ये वो वाले पैराबोलास हैं, तो फिर आपको निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास y आ जाता है ऐसे और साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन एक ये बताई हुई है, एक ये बताई हुई है, कोई दो और बताई हुई है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इस y को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में लगा देना है, पुट कर देना है और चेक कर लेना है कि कौन सा इसको वेरीफाई कर रहा है। जो वेरीफाई कर रहा होगा वो उसका सॉल्यूशन होगा और वो डिफरेंशियल इक्वेशन उसी y से बन रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेपरेबल इक्वेशन क्या होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऐसी फॉर्म की होगी कि dy by dx बराबर हो g of x into h of y। तो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हम उसको बोलते हैं सेपरेबल। ये सेपरेबल यानी हम एक्चुअली इसको ऐसे लिख सकते हैं dy by h of y is equal to g of x into d of x। इस टाइप की हमारी यानी बन जाएगी। या मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, चले जी h 1 over h जो है उसको मैंने कोई f of y लिख देता हूँ। तो मेरे पास अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है
तो मैं उसको क्या बोला करूंगा, सेपरेबल बोला करूंगा। जैसे ये देखें, ये हमारे पास सेपरेबल नहीं है, यहाँ से हम इसको वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। यानी सेपरेबल का मतलब ये होता है कि आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें, y वाली सारी टर्म्स एक साइड पे और x वाली सारी टर्म्स एक साइड पे, लेकिन आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये आपकी सेपरेबल नहीं है। अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये देखें कि dy बाय cos y कर दें और इधर x के साथ dx कर दें, तो ये आपकी सेपरेबल बन गई। तो आपने सेपरेबल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है, हम उसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है कि dy by dx = -x/y। बहुत आसान सी एग्जांपल है। dy के नीचे आप साथ y आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे -x dx आ जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें आप, तो ये आ जाएगा आपके पास y²/2, यहाँ से -x²/2 प्लस सम कांस्टेंट आ जाएगा, 2 से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये आपके पास बनेगा जी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ y² बन जाएगा -x² + 2c। तो y² -x² + 2c को मैं एक नया नाम दे देता हूँ c1 का। 2c = c1, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट ही होगा, उसको मैंने c1 का नाम दे दिया। अब मैं ये मेरे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब मैं निकालना चाहता हूँ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो y4 = -3 लगाते हैं, तो यहाँ पे लगाए जी -3 और इधर लगाए 4 -16 + c1, तो ये आपके पास c1 आ जाएगा, माइनस होगा इधर आके ऐड हो जाएगा, तो c1 आपके पास 13 आ जाएगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या बनेगा, y² = -x² + 13, या आप ये लिख सकते हैं y = 13 - x² का स्क्वायर रूट। ये आपका सॉल्यूशन बन गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो आपके पास सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो सबसे आसान है सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। आपने पहले वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेना है, x वाली सारी टर्म्स एक साइड पे, y वाली सारी टर्म्स एक साइड पे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने उसकी इंटीग्रेशन कर देनी है, और अगर आपके पास कोई इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन मौजूद है तो उसको यूज करके आपने अपने कांस्टेंट्स को वैल्यू करना है और देन पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। सो ये है आपकी सेपरेबल। नेक्स्ट है जी हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन। तो होमोजेनियस इक्वेशन को समझने से पहले हमें होमोजेनियस फंक्शन का पता होना चाहिए। होमोजेनियस फंक्शन क्या होते हैं? तो अब कोई फंक्शन टू वेरिएबल्स का f, अगर f of x y = t⁻n xy, और यहाँ पे आपने tx ty लगाना है, तो अगर f of tx ty बराबर आ जाए सम t⁻n f of xy के, तो हम कहते हैं जी ये f जो है f of tx ty बराबर आ जाए t⁻n f of xy के, तो हम कहते हैं जो f है होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री n का। f होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री n का, यानी जैसे आप f of xy ले लें जी x² - y², तो f of tx ty लगाएं आप, तो यहाँ पे आ जाएगा जी tx का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा ty का स्क्वायर, तो t² कॉमन ले लें, x² - y² आ जाएगा, तो t² और ये आपके पास f of xy है, तो t की पावर कितनी कॉमन ली है 2, तो ये आपके पास जो ये वाला फंक्शन है ये 2 डिग्री का है, यानी ये आपके पास होमोजेनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 2 है, डिग्री 2 है इसकी, इस होमोजेनियस फंक्शन की। तो ये आपके पास होमोजेनियस फंक्शन होता है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजेनियस कब होती है, जब उसमें मौजूद जो फंक्शंस होते हैं वो होमोजेनियस फंक्शंस होते हैं। उनको सॉल्व कैसे करना होता है हम उसके एग्जांपल्स देखते हैं जी। सबसे पहले ये देखते हैं जी dy/dx आपके पास क्या बनता है, dy/dx आपके पास बनेगा y - x / x + y। पहले आप इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो y - x आ जाएगा, नीचे x + y। तो अब हमने ये चेक करना है क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है जी, ये होमोजेनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 0 है, जिसकी डिग्री क्या है 0 है। तो आप इसका मतलब ये जो आपकी इक्वेशन है ये होमोजेनियस इक्वेशन है। आप इस तरह भी देख सकते हैं कि आप जितनी भी आपके पास टर्म्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में y और x वाली, उन सब में y और x की पावर्स चेक कर लें कितनी कितनी, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे ये हो जी dy/dx आ जाए x² - y² / x + y, तो ये आपके पास होमोजेनियस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये होमोजेनियस नहीं है, ये आपकी होमोजेनियस है। होमोजेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना होता है, आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसको हम सब्स्टिट्यूट करते होते हैं जी, y = dx ले लेते हैं। तो अब यहाँ से dy/dx अगर आप निकालते हैं तो वो आ जाता है जी x
dv by dx प्लस v आ जाएगा। इसको लगाएंगे इसमें तो x dv by dx प्लस v बराबर y की जगह लगाएंगे vx माइनस x ओवर x प्लस vx। यहां से x कॉमन ले लें आप तो कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा x dv by dx प्लस v इज इक्वल टू v माइनस 1 ओवर 1 प्लस v को उधर ले जाकर माइनस कर दें, x dv by dx आपके पास बन जाएगा v माइनस 1 ओवर v प्लस 1 माइनस v। x dv by dx एलसीएम ले लें v प्लस 1 v माइनस 1 और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको माइनस v स्क्वायर और उसके बाद ये क्या आ जाएगा माइनस v, ये दोनों कट जाएंगे तो x dv by dx आपके पास आ जाएगा जी माइनस v स्क्वायर माइनस 1 ओवर v प्लस 1। आप सेपरेट कर लेंगे, dv के साथ आ जाएगा जी v प्लस 1 और नीचे आ जाएगा v स्क्वायर प्लस 1 और मैं इधर लिख लेता हूं माइनस x dx। ओके, अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा जी, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव क्या है 2v, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ v ओवर v स्क्वायर प्लस 1 इंटू dv प्लस 1 ओवर v स्क्वायर प्लस 1 इंटू dv और इधर है माइनस x dx। तो ये इसका डेरिवेटिव 1/2 यहाँ पे आना पड़ेगा तो 1/2 और log ऑफ v स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स v और इधर आ जाएगा माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो अब v की जगह आपने क्या लगाना है जी, यहाँ से v की जगह आप लगाएंगे y बाय x तो 1/2 log ऑफ y स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स y बाय x इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो ये आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यानी ये हमारी होमोजेनियस इक्वेशन थी। हमने पहले y को vx लेना है, उसके बाद इसको सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में तो ये आपके पास बनता जाएगा। उसके बाद यहाँ से लेफ्ट साइड से x कैंसिल हो जाएगा, v वाली टर्म्स को जाके माइनस कर दें, उसके बाद आपके पास सेपरेशन हो जाएगी वेरिएबल्स की, सेपरेटिंग वेरिएबल्स के बाद आप इसे इंटीग्रेट करें, उसके बाद जहाँ जहाँ v है वहाँ यहाँ से आपके पास v की जगह क्या बनेगा y बाय x, ये लगा दें आप, आपके पास अल्टीमेटली जो है वो सॉल्यूशन आ जाएगा।